अक्सर ध्यान में कहते हैं भविष्य के बारे में मत सोचो, पर ये क्या संभव है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि विचार तो आते ही रहेंगे। इतने विचार क्यों आते हैं भविष्य के बारे में? तो इसका कारण है कि कंडीशनिंग ऐसी है बचपन से हमारी ट्रेनिंग ऐसी है कि भविष्य के बारे में बार याद दिलाई जाती है कि ये नहीं करोगे तो फिर ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उदाहरण के लिए स्कूलों में जो पढ़ाई-लिखाई होती है, सब भविष्य के डर पे टिकी हुई है। ठीक से नहीं पढ़ोगे, परीक्षा में ठीक से नहीं लिख पाओगे, नंबर नहीं मिलेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि आपको जॉब नहीं मिल पाएगी बाद में, ये नहीं होगा, वो नहीं। तो भविष्य को बार-बार क्रिएट किया जाता है और फिर ऐसा लगता है जैसे कि सचमुच रियल है, जबकि भविष्य तो अनरियल है। भविष्य कहाँ है? भविष्य तो हम बना रहे हैं दिमाग में। मैं ना सोचूं अगले पल की, तो फिर कहाँ है भविष्य? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। या तो हम पीछे की बात सोचते हैं या तो आगे की, और ज़्यादातर आगे की। जवान लोग आगे की बात सोचते हैं। पीछे की बात वो सोचते हैं जो कि अब आगे जिनका फ्यूचर नहीं है, और पीछे कुछ हो गया, कोई पीछे की छाप है बहुत ज़्यादा। फ़िल्मों में भी वही दिखाते हैं, क्या से क्या हो गया तेरे प्यार में। ये कितने गाने हैं, वो पीछे की सोच रहा है और वर्तमान में बहुत खुशी से जी सकता है, चाहे कोई चला गया, कोई धोखा दे गया, कुछ भी हो गया। तो ये आदत है, भविष्य के बारे में सोचना एक आदत है। क्या ये संभव है कि हम ना सोचें? तो इसी के लिए ध्यान है कि इसको संभव बनाना है कि बार ड्रॉप कर दें। विचार आएँगे, उनको बार ड्रॉप करना है। एक उदाहरण देता हूँ मैं। मान लीजिए कि आपको कल जाना है कहीं बस से, और अब शाम हो गई, आप पैकिंग कर रही हो कि भाई कल मुझे जाना है, क्या-क्या सामान की ज़रूरत पड़ेगी वगैरह। तो अब पैकिंग हो गई, अब आपको नींद ही नहीं आ रही। आप वो तो सोच रही हो कि तो अच्छा, तो आगे सुबह तो किस समय उठना पड़ेगा? तो ठीक, अब कल्पना कर रही है मैं बस में बैठ गई, तो फिर कहाँ पे नाश्ता, कहाँ पे बस, कहाँ पे रुकेगी, फिर ये होगा, फिर ये होगा। अभी तो भई सो जाओ पहले, अभी तो रात है, सुबह जाना है ना। तो लोग सोचते अभी पैकिंग करना ज़रूरी था बस। पैकिंग करते समय भी बहुत ज़्यादा भविष्य की सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मोटा-मोटा तो पता ही है कि किस-किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपने रख दिया अपना टूथपेस्ट रख दिया, टूथब्रश रख दिया, तौलिया रख दिया, कपड़े रख दिए थोड़े बहुत। अब और क्या? एक जोड़ी चप्पल भी रख दी कि वहाँ चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। हो गई बात ख़त्म। अब पैक कर दिया सामान सब, अब सो जाओ, कुछ मत सोचो। क्या ये संभव है? इसको संभव बनाना पड़ेगा बार-बार प्रैक्टिस करके। तो देखा जाए, आप बारीकी से सोचो तो समय केवल इस समय है। ये जो वर्तमान क्षण है, यही है, सतत वर्तमान। अब शरीर तो वर्तमान में है, लेकिन जो मन है, अब वो चंचल है। चंचल क्या वो पहले से है? क्या हमारे डीएनए में है ऐसा? मुझे नहीं लगता। ये बहुत कुछ ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। ट्रेनिंग ही ऐसी है हमारी मनुष्य जाति की, बचपन से ही कहीं दिशा खो गए शायद हम, कि भविष्य को बार क्रिएट करते रहते हैं। जब तक बच्चा बहुत छोटा है, 2.5 साल 3 साल का है, अभी स्कूल नहीं जाता, वो नहीं सोचता भविष्य की। वो बस मगन है अपने काम में, एकदम खुश है, एकदम खुश है। तो जैसे ही वो स्कूल जाना शुरू करता है, हम उसका दिमाग गड़बड़ाना शुरू करते हैं, भविष्य का डर डाल के। उधर से टीचर्स स्कूल में,
घर में पेरेंट्स, ऐसे-ऐसे करके हम बड़े हो गए। तो ये जो भविष्य है ये हावी रहता है, चैन नहीं लेने देता। हमारी सारी खुशी ये फालतू की सोच में चली जाती है। तो मेरे ख़्याल से 98% हम फालतू सोचते हैं। अब उसको मान लीजिए कि हम ना सोचें, ऐसा अभ्यास करें ध्यान का कि जो बहुत ज़रूरी है सोचना तभी सोचें। तो तब क्या होगा? हर विचार में जो एनर्जी खर्च हुई वो जमा हो गई। आपके पास बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जी है और अब ट्रेनिंग आपकी ऐसी है कि उस एनर्जी का और क्या सदुपयोग हो सकता है। तो उससे हम दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं। ऐसे इंसान के अंदर इतनी एनर्जी होगी कि अपनी ज़िंदगी में उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वो दूसरों के लिए कुछ कर सकता है और बहुत खुश होगा। वो जहाँ जाएगा वहाँ रोशनी हो जाएगी। वो कबीर जी नहीं कहते कि कबीरा संगत साधु की ज्यों गंधी की बास। तो साधु का मतलब सज्जन, अच्छा इंसान। ऐसे इंसानों को हम साधु कह सकते हैं। इतनी एनर्जी है, तो अंदर इतना प्रेम है, इतना सेवा भाव है कि कोई ऐसा अनजाना आदमी अंदर आ जाए। ऐसे होते हैं ना, कभी-कभी कोई अजनबी आया, आप कभी नहीं मिले और एकदम ज़िंदगी में जैसे उजाला हो गया। आप मायूस-मायूस थे, कुछ ज़िंदगी में कुछ नहीं था, कुछ ख़ास उत्साह नहीं था। वो इंसान अंदर आया और एकदम जैसे जैसे चारों तरफ खुशबू, मतलब ज़िंदगी महकने लग गई आपकी। ऐसा होता है। ऐसे इंसान ही मनुष्य जाति का उत्थान कर सकते हैं। तो अब हम क्या करें? हम क्या करें? जो इस ट्रैप में फँसे हुए हैं, सोचते रहते हैं आगे की, पीछे की। क्या करें? ध्यान का अभ्यास करें। अब हमें पता चल गया ना कि विचार, फालतू विचार बहुत डेंजरस है, उस पे एनर्जी खर्च होती है। कैसे इकोनोमाइज़ करें अपनी थिंकिंग को? तो इसका अभ्यास करना पड़ेगा और ये पॉसिबल है कि भविष्य के बारे में हम ज़्यादा ना सोचें। विचार आएँगे, फट से आपने देखा वो डिसॉल्व हो गए। विचार कैसे बढ़ते हैं? एक विचार आया और आप अलर्ट नहीं हैं पूरे, वो दूसरे पे जुड़ा, वो तीसरे पे जुड़ा, तो एक श्रृंखला जैसे-जैसे बड़ी होगी, उतना वो विचार बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी खर्च करता रहेगा। तो हमारी जो मेंटल एनर्जी है, ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स जो हैं ब्रेन में, अनंत ऊर्जा से भरे हुए, उसकी हम उसकी जो एनर्जी है उसको ख़त्म कर देते हैं। जैसे आप यहाँ से बाज़ार जा रहे हो और मम्मी ने आपको 100 रुपया दिए कि बेटा मेले में जा रहे हो, कुछ खा पी लेना। 98 रास्ते में निकल गए। मान लीजिए सिक्के हैं आपके पास और जेब ज़रा फटी है क्योंकि आप अवेयर नहीं हो, आपने जेब फाड़ी हुई है। तो 98 सिक्के कब निकल गए? तो ज़िंदगी के बाज़ार में जब आप पहुँचे, आपके पास 2 ही रुपए हैं और 2 रुपए हैं तो फिर व्याकुलता तो आएगी। और क्या खरीदें, 2 रुपए में क्या होता है आजकल? बाकी कहाँ गए? बाकी पता नहीं कहाँ गए। तो जो कुदरत ने हमें बनाया, हमारा जो डिज़ाइन बनाया, वो ऐसा बनाया कि इन्फ़िनिट एनर्जी, हम हमेशा बहुत खुश, बहुत ऊर्जावान रह सकते हैं। अपने लिए तो कुछ भी नहीं सोचेंगे, ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन हम जहाँ जाएँगे कुछ अच्छा कर सकते हैं, ऐसा बनाया था। लेकिन हमारी सभ्यता ऐसी है, शिक्षा ऐसी है कि जगह हमें मिसगाइड किया जाता है। घर से लेके, स्कूल से लेके, आप जॉब में गए, जो सिस्टम्स हैं अभी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, तो सब प्रकार के जो सिस्टम जिन्होंने जकड़ा हुआ है हमारी ज़िंदगी को, तो वहाँ हमारी ऊर्जा सब बहुत ऊर्जा ख़त्म हो जाती है, बहुत कम बचती है। इसी के लिए ध्यान है। सजगता बढ़ेगी,
ध्यान बढ़ेगा, हमारे अंदर शक्ति जागेगी, सोचने समझने की, विवेक जागेगा, हम अपनी दुनिया को, अपने समाज को, अपनी ज़िंदगी को फिर हम बहुत ढंग से देख सकते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं।